सालों पहले एक जंगल में टम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 7 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती और बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नजर बकरी के बच्चों पर थी। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचाने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और इसकी आवाज भारी और पैर काले होते हैं। ऐसा कोई भी दिखे तो जंगल में तो खुद को बचा लेना। एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना पड़ा। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा कि जब तक वो वापस ना आए तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के बाद ये भेड़िया वहाँ पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िए ने कहा कि बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जवाब में बच्चों ने कहा कि हमारी माँ की आवाज इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हमें खाने आए हो ना। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे, तो उसे पता था कि शहद चखने से आवाज अच्छी हो जाती है। तो उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खा लिया। तभी मधुमक्खियों से उसे डंक मार दिया। उसने खुद को संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िए ने फिर दरवाजा खटखटाया और कहा कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चों ने सोचा कि शायद माँ आ गई है। तभी उन्होंने भेड़िए के काले पैर देख लिए। सभी बच्चों ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ के पैर तो गोरे हैं और तुम्हारे पैर तो देखो काले हैं, काले। तुम भेड़िया हो ना। अब दोबारा भेड़िया खाली हाथ लौट गया, क्योंकि बच्चों ने उसे पहचान लिया था। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखी और उसने जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लिया। अब भेड़िए के पैर भी सफेद हो गए और वो अब दोबारा बकरी के घर पहुंच गया। और फिर भेड़िए ने आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहा। इस बार आवाज भी माँ के जैसी थी और पैर भी सफेद थे। ये सब देखकर सब दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। तभी बकरी का सबसे छोटा बच्चा बोला, ये माँ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात को सुना ही नहीं और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि दरवाजे पर तो माँ नहीं है, बल्कि ये भेड़िया है। सभी उससे बचने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे, लेकिन भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को पकड़कर थैले में भर लिया। जल्दबाजी में भेड़िया भूल गया कि बकरी के 7 बच्चे थे। अब बकरी के बच्चों से भरा थैला लेकर भेड़िया अपनी गुफा की ओर जाने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बकरी टम्पी अपने घर पहुंची और वहां पर सब कुछ बिखरा देखकर डर गई। तभी उसके घर में छुपा हुआ एक छोटा सा बच्चा निकला और पूरी बात उसने अपनी माँ को कह सुनाई। सारी बात सुनकर बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो भेड़िया को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर चल पड़ी। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थककर रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बैठे बैठे उसको नींद आ गई। तभी बूढ़ी बकरी डम्पी भी वहां पहुंच गई। उसने भेड़िए को सोते हुए देखा और चुपके से अपने बच्चों से भरा हुआ जो थैला था खोलकर सभी को बाहर निकाला। और फिर डम्पी ने फटाफट बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर दिए और सभी पास की झाड़ियों में छुप गए। लेकिन कुछ देर के बाद भेड़िया उठ गया और थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगा। उससे इस बार थैला थोड़ा भारी लगा था, लेकिन उससे इस बात पर ध्यान नहीं दिया। चलते चलते रास्ते में एक नदी मिली
जिससे पार करके उसे अपनी गुफा में पहुंचना था। वैसे ही वह नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर गया और वो नदी में डूबने लगा। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले आए। तो दोस्तों, क्या सीखा इस कहानी से? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। गलत करने का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। धन्यवाद।